जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज के क्लास में हम हिंदी साहित्य के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस क्लास का एक एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किन दो रचनाकारों की रचनाओं का नाम अर्धनारीश्वर है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विष्णु प्रभाकर और रामधारी सिंह दिनकर। किन दो रचनाकारों की रचनाओं का नाम अर्धनारीश्वर है, तो एक है विष्णु प्रभाकर और दूसरे हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर पंडित जुगल किशोर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया। हमारा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे, तो बालकृष्ण भट्ट। और हिंदी प्रदीप पत्रिका प्रयागराज से प्रकाशित होती थी। कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो प्रयागराज से, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। हमारा ऑप्शन है हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से या फिर संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। राइट आंसर है ऑप्शन डी, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं से। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। कितनी भाषाएं शामिल हैं, तो कुल 22। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है। हमारा ऑप्शन है आनंद कादम्बनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी या फिर कवि वचन सुधा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आनंद कादम्बनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका इनमें से कौन सी नहीं है, तो वह है आनंद कादम्बनी। और आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। कौन थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अन्य सभी पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को निर्जा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हमारा ऑप्शन है ज्ञानपीठ, शेखसरिया पुरस्कार, द्विवेदी पदक या फिर भारत भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शेखसरिया पुरस्कार। महादेवी वर्मा को निर्जा के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो शेखसरिया पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। हमारा ऑप्शन है गारसा दत्तासी, पद्माकर, बालकृष्ण भट्ट या फिर सरदार पूर्ण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गारसा दत्तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक इनमें से कौन है, तो गारसा दत्तासी। और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवार दा लालित्य उत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी था, जो फ्रेंच भाषा में रचित पहला इतिहास ग्रंथ था। आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है पद्मावत, प्रिय प्रवास, साकेत या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य इनमें से कौन सा है, तो वह है पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक चंद्रवरदाई थे। कौन थे, चंद्रवरदाई। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत की रचना है। और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला क्वेश्चन, गुनाहों का देवता किसकी रचना है। हमारा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर मिश्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता, अंधा युग, कनुप्रिया, सूरज का सातवां घोड़ा, ये सभी किसकी रचनाएं हैं, तो धर्मवीर भारती की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को चारणकाल किसने कहा है। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर मिश्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आदिकाल को चारणकाल किसने कहा था, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन दोनों ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अग्नि या फिर रघुवीर सहाय। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुदामा पांडे धूमिल। संसद से सड़क तक किसकी रचना है, तो सुदामा पांडे धूमिल की। अगला क्वेश्चन, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। हमारा ऑप्शन है बंग महिला, सत्यवती,
चंद्रकिरण या फिर चंद्रकांता। राइट आंसर है ऑप्शन ए बंग महिला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका इनमें से कौन है? तो बंग महिला। बंग महिला को राजेंद्र बाला घोष के नाम से भी जाना जाता है और इनकी पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में प्रकाशित हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है तो आपको याद रखना है इंदुमती को। कौन सी है? इंदुमती, जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। अगला क्वेश्चन, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? रसखान, मीराबाई, सूरदास या फिर कबीरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी सूरदास। बाल चित्रण में इनमें से कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो वह है सूरदास। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर गणपत चंद्रगुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र। रीतिकाल की भूमिका किसकी रचना है? तो डॉक्टर नगेंद्र की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखिए। हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, सुदामा पांडे धूमिल या फिर त्रिलोचन शास्त्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी अज्ञे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि माने जाते हैं? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या फिर प्रगतिवादी युग। राइट आंसर है ऑप्शन सी छायावादी युग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि हैं? तो छायावादी युग के। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? चंद्रवरदाई, जगनिक, दलपत विजय या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रवरदाई। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से किसको माना गया है? तो चंद्रवरदाई को। अगला क्वेश्चन, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं? नूर मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद या फिर कुतुबन। राइट आंसर है ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता इनमें से कौन है? तो मुल्ला दाऊद। और इनकी प्रमुख रचना मुल्ला चंदायन है। कौन सी है? चंदायन। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर या फिर उर्वशी पर। राइट आंसर है ऑप्शन डी उर्वशी पर। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था? तो उर्वशी पर। और कब दिया गया था? तो 1972 में। अगला क्वेश्चन, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा या फिर अवधी। राइट आंसर है ऑप्शन डी अवधी। रामचरितमानस की भाषा कैसी है? तो अवधी है। और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? अब्दुल रहमान को, सरहप्पा को, स्वयंभू को या फिर पुष्पदंत को। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वयंभू को। हिंदी का आदि कवि किसको कहा गया है? तो स्वयंभू को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन हैं? हमारा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद या फिर जैनेन्द्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद। ईदगाह कहानी किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 4, 5, 7 या फिर 8। राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 कांड। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। सबसे बड़ा कांड बालकांड है और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है? हमारा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन या फिर हरिशंकर परशाई। राइट आंसर है ऑप्शन डी हरिशंकर परशाई। इनमें से कौन सा एक व्यंग लेखक है? तो वह है हरिशंकर परशाई। और इनकी व्यंग्यात्मक रचना ठिठुरता हुआ गणतंत्र है। कौन सी है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया? हमारा ऑप्शन है सदा सुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर राजा लक्ष्मण सिंह ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती, यशोधरा, साकेत, पंचवटी ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी या फिर मगही। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैथिली। विद्यापति की पदावली की भाषा कैसी है? तो मैथिली है और विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, शेष कादंबरी के रचयिता हैं नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मन्नू भंडारी या फिर अलका श्रावगी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलका श्रावगी। शेष कादंबरी किसकी रचना है? तो अलका श्रावगी की। अगला क्वेश्चन, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं राही मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परशाई या फिर शरद जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी किसका उपन्यास है? तो श्रीलाल शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, पूस की रात कहानी के कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद। पूस की रात किसकी कहानी है? तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? हमारा ऑप्शन है रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ विस्पाई या फिर कामायनी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामचरितमानस। इनमें से कौन सा एक प्रबंध काव्य है? तो है रामचरितमानस। और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। आंसू और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार की रचना है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष से लेखक और उनकी कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना आरंभ हुआ? हमारा ऑप्शन है 1955, 1975, 1945 या फिर 1965। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1955। और सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में हिमतरंगिणी के लिए दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूपा पत्रिका के संपादक हैं सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत। रूपा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन, सागर मुद्रा के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर भारती या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सागर मुद्रा किसकी रचना है? तो अज्ञेय की। अगला क्वेश्चन, लहरों की राजहंस किसका नाटक है? मोहन राकेश का, विष्णु प्रभाकर का, अमृत राय का या फिर अमृतलाल नागर का। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहन राकेश का। लहरों की राजहंस किसकी रचना है या किसका नाटक है? तो मोहन राकेश का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निराला की रचना इनमें से कौन सी है? लहर, कंकाल, सरोज स्मृति या फिर लोकायतन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरोज स्मृति। निराला की रचना इनमें से कौन सी है? तो सरोज स्मृति। लहर और कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचना है। लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार हैं मुक्तिबोध, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल या फिर अज्ञेय। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? तो मुक्तिबोध की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल की भाषा है हिंदी, डिंगल व पिंगल, संस्कृत या फिर राजस्थानी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिंगल व पिंगल। आदिकाल की भाषा क्या है? तो डिंगल व पिंगल। अगला क्वेश्चन है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किसकी पंक्ति है? कबीरदास की, रामानंद की, दादू दयाल की या फिर पीपा की। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दादू दयाल की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो दादू दयाल की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर, एस पाल, रेणु या फिर अज्ञेय।
राइट आंसर है ऑप्शन ए अमृतलाल नागर। मानस का हंस किसका उपन्यास है? तो अमृतलाल नागर का। अगला क्वेश्चन, कबीर किसके समकालीन थे? अकबर, बाबर, सिकंदर लोदी या फिर बहलोल लोदी? राइट आंसर है ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। कबीर किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका है आनंद कादम्बनी, सरस्वती, हिंदी प्रदीप या फिर ब्राह्मण? राइट आंसर है ऑप्शन बी सरस्वती। महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो सरस्वती पत्रिका के। आनंद कादम्बनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पत्रिका है, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्टी की पत्रिका है और ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को, अज्ञेय को, बिहारी को या फिर भूषण को? राइट आंसर है ऑप्शन ए केशवदास को। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशवदास को। अगला क्वेश्चन, मिलन का मत नाम लो मैं बिना में चीर हूँ। पंक्ति है पंत की, प्रसाद की, निराला की या फिर महादेवी वर्मा की? राइट आंसर है ऑप्शन डी महादेवी वर्मा की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतेंद्र युग। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतेंद्र युग की। और नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी। कब हुई थी? 1893 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? भोजपुरी, मगही, ब्रजभाषा या फिर अवधी? राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रजभाषा। सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो ब्रजभाषा के। अगला क्वेश्चन, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है? अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली या फिर बघेली? राइट आंसर है ऑप्शन बी भोजपुरी। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो भोजपुरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? हमारा ऑप्शन है निराला की साहित्य साधना, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर या फिर राग दरबारी? राइट आंसर है ऑप्शन बी कलम का सिपाही। इनमें से कौन सी रचना अमृत राय की है? तो वह है कलम का सिपाही। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की रचना है, कलम का मजदूर मदन गोपाल की रचना है और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, सरदार पूर्ण सिंह का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर पदम सिंह शर्मा का? राइट आंसर है ऑप्शन बी सरदार पूर्ण सिंह का। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो सरदार पूर्ण सिंह का। अगला क्वेश्चन, आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर अंबिका प्रसाद व्यास? राइट आंसर है ऑप्शन सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला क्वेश्चन है, मृगावती किसकी रचना है? उस्मान की, मंझन की, कुतुबन की या फिर जायसी की? राइट आंसर है ऑप्शन सी कुतुबन की। मृगावती किसकी रचना है? तो कुतुबन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, नाभादास, केशवदास या फिर कुंभनदास? राइट आंसर है ऑप्शन डी कुंभनदास। दी गई पंक्तियाँ किसकी हैं? तो कुंभनदास की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 10 जनवरी को या फिर 1 मई को? राइट आंसर है ऑप्शन ए 14 सितंबर को। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? हमारा ऑप्शन है नल्ल सिंह, नरपतनाल, चंद्रवरदाई या फिर जगनिक? राइट आंसर है ऑप्शन डी जगनिक। परमाल रासो किसकी रचना है? तो जगनिक की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? हमारा ऑप्शन है अवधी, ब्रज, कन्नौजी या फिर बुंदेली? राइट आंसर है ऑप्शन ए अवधी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो वह है अवधी। अवधी का संबंध पूर्वी हिंदी से है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बात करें पश्चिमी हिंदी की, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल 5 बोलियां आती हैं,
कन्नौजी, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और खड़ी बोली। बांगरू का अर्थ हरियाणवी है। क्या है? हरियाणवी। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है? मंगलसूत्र, तितली, इरावती या फिर कंकाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इरावती। जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है इरावती। और मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। अगला क्वेश्चन है, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञे या फिर उपेंद्रनाथ आस्क। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैनेन्द्र। त्यागपत्र किसका उपन्यास है? तो जैनेन्द्र का। अगला क्वेश्चन, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कबीरदास। दी गई पंक्तियाँ किसकी हैं? तो कबीरदास की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? हमारा ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो हिंदी को। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? हमारा ऑप्शन है 100 अजान और 1 सुजान, राग दरबारी, मैला आंचल या फिर मानस का हंस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 100 अजान और 1 सुजान। इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो वह है 100 अजान और 1 सुजान। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। और मानस का हंस अमृतलाल नागर का उपन्यास है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इदन्नमम किसकी रचना है? ममता कालिया की, मन्नू भंडारी की, चित्रा मुदगल की या फिर मैत्रेयी पुष्पा की। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैत्रेयी पुष्पा की। इदन्नमम किसकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन है, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा की, मृदुला गर्ग की, कृष्णा सोबती की या फिर प्रभा खेतान की। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रभा खेतान की। अन्या से अनन्या किसकी रचना है? तो प्रभा खेतान की। अगला क्वेश्चन, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है श्रीराम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमी हलाहल मत भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत जही चितवत एक बार, किस कवि द्वारा लिखी गई पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है देव, बिहारी, रसलीन या फिर मतिराम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रसलीन। दी गई पंक्ति किसकी है? तो रसलीन की। अगला क्वेश्चन, कमानी किस प्रकार का ग्रंथ है? हमारा ऑप्शन है खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या फिर चंपू काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाकाव्य। कमानी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह एक महाकाव्य है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? रौद्र रस का, वीर रस का, करुण रस का या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीर रस का। दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? तो वीर रस का। अगला क्वेश्चन, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? हमारा ऑप्शन है महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह या फिर तेज सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जय सिंह। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जय सिंह के। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है? सम्मेलन पत्रिका, उदंत मार्तंड, सरस्वती या फिर नागरी प्रचारणी पत्रिका। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उदंत मार्तंड। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र इनमें से कौन सा है? तो उदंत मार्तंड, जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपी, द्रविड़, आस्ट्रिक या फिर चीनी तिब्बती। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारोपी। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपी भाषा परिवार की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, छायावाद का जनक कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद को। छायावाद का जनक किसको कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को। अगला क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है?
महावीर प्रसाद द्विवेदी का, श्याम सुंदर दास का, राधा कृष्ण दास का या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। हिंदी नई चाल में ढली, यह किसका कथन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन, महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है? रामानुजाचार्य, पुरुषोत्तम दास टंडन, जयशंकर प्रसाद या फिर मलिक मोहम्मद जायसी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत किसकी रचना है? तो जायसी की। अगला क्वेश्चन, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीष्म साहनी, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर शिवमंगल सिंह सुमन? राइट आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और आलोक पर्व रचना के लिए 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? श्रीलाल शुक्ल ने, शांति प्रसाद जैन ने, कैलाश वाजपेयी ने या फिर रामधारी सिंह दिनकर ने? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शांति प्रसाद जैन ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो शांति प्रसाद जैन ने। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय जी को किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? हमारा ऑप्शन है भग्नदूत, इत्तिलम, हरी घास पर क्षण भर या फिर कितनी नाव में कितनी बार के लिए? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कितनी नाव में कितनी बार। अज्ञेय जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कितनी नाव में कितनी बार के लिए। और कब दिया गया था? तो 1978 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है सुदामा पांडे धूमिल, श्रीलाल शुक्ल, भीष्म साहनी या फिर यशपाल? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुदामा पांडे धूमिल। कल सुनना मुझे किसकी रचना है? तो सुदामा पांडे धूमिल की। और इस रचना के लिए सुदामा पांडे धूमिल को 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? हमारा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा या फिर अवधी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवधी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? पाली को, संस्कृत को, अपभ्रंश को या फिर प्राकृत को? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संस्कृत को। हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? तो संस्कृत को। अगला क्वेश्चन, जनमेजय का नागयज्ञ के रचनाकार हैं? निराला, गुप्त, पंत या फिर प्रसाद? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। जनमेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग 20 क्वेश्चन व्याकरण के देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्यों पहचानिए। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा विकल्प शुद्ध है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो वह है मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं? धातु, काम, पुरुष या फिर काल? राइट आंसर है ऑप्शन ए, धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? तो धातु। अगला क्वेश्चन, सदैव शब्द का विच्छेद दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? आपको बताना है कि सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प इनमें से कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सदा प्लस एव। क्या हो जाएगा? सदा प्लस एव। बात करें यहाँ पे संधि की, तो यहाँ पे वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन, आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? हमारा ऑप्शन है जी छोटा करना, दांत दिखाना, दो टूक बात करना या फिर टीका टिप्पणी करना। राइट आंसर है ऑप्शन डी, टीका टिप्पणी करना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? हमारा ऑप्शन है अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की या फिर जापानी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जापानी। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तेज, सरल, धीमा या फिर मंद? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मंद। दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीतार्थक शब्द इनमें से कौन सा है? तो वह है मंद। अगला क्वेश्चन, उल्टी माला फेरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गलत काम करना, ठगना, व्यंग करना या फिर किसी का बुरा सोचना?
राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसी का बुरा सोचना। उल्टी माला फेरना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या है? तो किसी का बुरा सोचना। अगला क्वेश्चन है, तुम बैठो मैं अभी आया, दिए गए वाक्य में कौन सा काल है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या फिर संभाव्य भूतकाल? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्तमान काल। दिए गए वाक्य में कौन सा काल है? तो वर्तमान काल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? बहुवचन, एक वचन, नित्य बहुवचन या फिर नित्य एक वचन? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नित्य बहुवचन, सदैव बहुवचन। अगला क्वेश्चन, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या है? विशेषण, सर्वनाम, विशेष या फिर संज्ञा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, विशेषण। मटमैला कैसा शब्द है? तो यह एक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रचयिता। रचयिता का शुद्ध रूप इस तरह से होता है। अगला क्वेश्चन, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पंडिताइन, पंडिता, पंडितानी या फिर पंडितायन? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंडिताइन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिनु पग चलें सुने बिनु काना। विभावना अलंकार का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो बिनु पग चलें सुने बिनु काना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ ना हो वह कहलाता है? अभागा, अकिंचन, असक्त या फिर तुच्छ? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो वह क्या कहलाता है? तो अकिंचन। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? धरती का, चांद का, हवा का या फिर रात का? राइट आंसर है ऑप्शन बी, चांद का। सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? तो चांद का। अगला क्वेश्चन, दांत शब्द इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या फिर उभयलिंग? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुल्लिंग। दांत कैसा शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से ऋजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वक्र। ऋजु का विरुद्धार्थी या विलोम शब्द कौन सा है? तो वक्र। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6, 5, 7 या फिर 4? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 6। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? अनल, वाजी, अमी या फिर कानन? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कानन। विपिन किसका समानार्थी शब्द है? तो कानन का। अनल आग का पर्यायवाची शब्द है, वाजी घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है और अमी अमृत का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छाटिए। हमारा ऑप्शन है, जो कंदमूल फल खाता हो, जो फल खाता हो, जो पकवान खाता हो या फिर जो कम खाता हो? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो कम खाता हो। क्या हो जाएगा? जो कम खाता हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।